लद्दाख में चल रहे भारत चीन विवाद को लेकर लगातार बड़ी खबरें देखने को मिल रही हैं। भारत और चीन 6 जून को इस मामले में बड़ी बातचीत करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले चीन ने भारत को एक तगड़ी धमकी दी है और कहा है कि भारत लद्दाख को डोकलाम नहीं समझे। इस बार उसने सबसे तगड़े हथियारों को मोर्चे पर तैनात किया है। हालांकि इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चीन सेना के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी वाला है, जिसमें कहा गया है कि चीनी सेना अंदर से खोखली है। लिहाजा आपको इस पूरी पिक्चर से रूबरू करवाते हैं। चीन ने भारत को दी एक और धमकी। लद्दाख की गलवान घाटी और पैंगोंग शो झील के आसपास करगिल की तरह बेहद चालाकी से हजारों की तादाद में सैनिक तैनात करने वाले चीनी ड्रैगन ने अब भारत को सीधी धमकी दी है। चीन के प्रोपेगेंडा मैगजीन ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत लद्दाख को डोकलाम नहीं समझे। हमारी सेना ने भारत से पहाड़ों में जंग लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। चीन ने कहा कि डोकलाम की घटना के बाद उसने अपने जखीरे में टैंक से लेकर अत्याधुनिक ड्रोन शामिल किया है। चीन बढ़ा चुका है हथियारों का जखीरा। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन ने अपने हथियारों के जखीरे में टाइप 15 टैंक, Z-20 हेलीकॉप्टर और GJ-2 ड्रोन शामिल किए हैं, जो उसे पहाड़ों और ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध के दौरान बढ़त दिलाएंगे। टाइप 15 टैंक को पिछले साल ही सेना में शामिल किया गया है। चीनी विश्लेषकों ने दावा किया कि तिब्बत के पहाड़ों में यह हल्का टैंक बहुत आसानी से काम करेगा, जबकि बड़े टैंकों को जाने में दिक्कत होगी। ये टैंक किसी भी अन्य टैंक को पीछे छोड़ देगा। PLA ने अत्याधुनिक PCL 181 तोप तैनात की है। 25 टन की इस तोप को कहीं भी बेहद आसानी से ले जाया जा सकता है। हल्की होने की वजह से ये बेहद आसानी से पहाड़ों में घातक हमले कर सकती है। ये पूरी तरह से स्वचालित और अर्ध स्वचालित है। इन दोनों को ही चीन ने जनवरी में ही तिब्बत के पठारों पर तैनात कर रखा है। उन्होंने बताया कि चीनी सेना ने तिब्बत में भारतीय सीमा पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम तैनात किया है। ये रॉकेट लॉन्चर 370 mm के रॉकेट दागने में सक्षम है। हथियारों की धौंस दिखा रहा चीन। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीनी सेना ने Z-20 मालवाहक हेलीकॉप्टर तिब्बत में तैनात किया है। यह हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में सैनिकों और सैन्य साजो सामान को पहुंचा सकता है। इसके अलावा Z-8G विशाल ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। यह हेलीकॉप्टर 4500 फुट की ऊंचाई पर भी काम कर सकता है। चीनी समाचार पत्र ने बताया कि PLA ने हथियारों से लैस GJ-2 ड्रोन निगरानी विमान को तिब्बत में तैनात कर रखा है। इसे पूरे तिब्बत में निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन ने दावा किया कि इन हथियारों के बल पर चीनी सेना ऊंचाई वाले इलाके में किसी भी तरह के हमले का जवाब देने में सक्षम है। बता दें कि लद्दाख में चीन ने अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान की तरह चालबाजी की है। दरअसल सेना के कुछ जवानों के कोरोना संक्रमित होने के बाद भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के करीब मार्च के शुरू में अपने होने वाले अभ्यास को कुछ समय के लिए टाल दिया था। इसी का फायदा उठाते हुए चीनी सेना ने रणनीतिक दृष्टि से अहम भारतीय सेना के पेट्रोलिंग वाले इलाके में आगे बढ़ते हुए वहां अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से सरकारी सूत्रों ने बताया कि चीनी सैनिक भारतीय सेना के पेट्रोलिंग वाले इलाकों में पोजीशन ले चुके हैं और कुछ रणनीतिक दृष्टि से अहम क्षेत्र में भी आ गए हैं। भारत चीन तनाव पर 6 जून बेहद खास। भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के बीच लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी लद्दाख पहुंच गए हैं। वो वहां मौजूदा स्थिति का जायजा लेंगे। लद्दाख भारतीय सेना की 14वीं कोर के अंडर आता है और ये कोर नॉर्दर्न कमांड में आती है। 14वीं कोर का हेडक्वार्टर लेह में है, जहां नॉर्दर्न आर्मी कमांडर गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी पहले 14वीं कोर के कमांडर भी रह चुके हैं। ईस्टर्न लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच आर्मी कमांडर का ये दौरा अहम माना जा रहा है। मंगलवार को भारत चीन के बीच तनाव खत्म करने के लिए हाईएस्ट कमांडर लेवल की मीटिंग भी हुई, जिसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। हालांकि कई मुद्दों पर चर्चा जरूर हुई। LAC पर तनाव दूर करने के लिए प्रोटोकॉल के मुताबिक लोकल कमांडर डेलीगेशन लेवल और हाईएस्ट कमांडर स्तर की मीटिंग होती है। पहले मसले को लेकर लोकल कमांडर स्तर की मीटिंग में सुलझाने की कोशिश होती है। इसमें बात ना बने तो डेलीगेशन लेवल मीटिंग होती है, जिसमें आर्मी के ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी मीटिंग करते हैं।
इसके बाद हाईएस्ट कमांडर स्तर पर मीटिंग होती है, जो आर्मी की मेजर जनरल लेवल के अधिकारियों के बीच में होती है। अब 6 जून को फिर से दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग होनी है। भारत चीन दोनों देशों ने डिप्लोमेटिक स्तर से भी ये संदेश दिया है कि दोनों बातचीत से ही मसले का हल चाहते हैं। हालांकि अभी LAC में तनाव की कमी नहीं आई है और दोनों तरफ के सैनिक डटे हुए हैं। युद्ध के लिए अनफिट हैं 20% चीनी सैनिक। चीन के सरकारी समाचार पत्र ने दावा किया है कि उनके सैनिक भारत के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन चीनी सेना की एक रिपोर्ट ने चीनी मीडिया के दावे की पोल खोल कर रख दी है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने स्वीकार किया है कि उसके 20% सैनिक जंग के लिए अनफिट हैं और मास्टरबेट करते हैं। चीनी सेना की रिपोर्ट में कहा गया है कि 20% चीनी सैनिकों का वजन जरूरत से ज्यादा है और वे युद्ध के लिए अनफिट हैं। चीन की सेना ने अपने सैनिकों की आदत में सुधार के लिए कई निर्देश दिए थे। PLA ने अपने सैनिकों से ज्यादा वीडियो गेम नहीं खेलने, स्मार्टफोन का इस्तेमाल कम से कम करने और मास्टरबेट कम करने के लिए कहा था। PLA ने अपने सैनिकों की बुरी आदतों को देख मजबूरन अपने मुखपत्र पीपल्स लिबरेशन रैली में इन सिद्धांतों को प्रकाशित किया था। हालात यहाँ तक थे कि एक शहर में 57% सैनिक टेस्ट में फेल हो गए थे। चीनी सेना ने कहा कि 8% सैनिकों के स्क्रोटम में एक वेन काफी लंबी है। उसने दावा किया कि ये ज्यादा बैठने की वजह से होता है। PLA ने कहा कि ये लंबे समय तक कंप्यूटर गेम खेलने, बहुत ज्यादा मास्टरबेट करने और अभ्यास कम करने की वजह से भी हुआ है। चीनी सेना के टेस्ट में 25% सैनिकों के अनफिट होने के पीछे अत्यधिक शराब पीना भी शामिल है। इसके अलावा कई सैनिक खराब डाइट की वजह से भी अनफिट साबित हुए हैं। चीनी सेना ने कहा कि 46% सैनिक विजन टेस्ट में फेल हुए। ये लोग अपने फोन पर चिपके रहते हैं। बहुत ज्यादा स्क्रीन देखने से उनकी नजर कमजोर पड़ गई है। PLA ने कहा कि सैनिक बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं और इसकी वजह से टेस्ट में फेल हुए। गंदा पानी पीने की वजह से उन्हें साइनस की भी दिक्कत है।